तालीम एक ऐसा जेवर है जिसकी जरूरत अब हर इंसान को है। कहते हैं दुनिया में हर चीज छीनी जा सकती है, लेकिन अगर आप तालीम की दौलत से आरास्ता हैं तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आज के दौर में अच्छी तालीम का हसूल एक मुश्किल मरहला बन गया है। अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ आंख उठाकर देखें तो तालीम के हसूल के लिए माँ बाप को अपनी जेबें काटनी पड़ती हैं। एक आम आदमी प्राइवेट सेक्टर में अपने बच्चे को अच्छी तालीम हासिल कराने से कासिर है। हुकूमत की जानिब से तालीम के नाम पर फंड्स तो बहुत निकलते हैं, लेकिन ना जाने किन कमजरफों की जेब में ये फंड जाते हैं। सरकारी इदारों में काम करने वाले अपने बच्चों को बैरूने मुल्क में आला तालीम दिलवाते हैं और इसके एवज गरीब का बच्चा तालीम से महरूम रह जाता है और जिंदगी भर नाकामियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार देता है। मैं सिस्टम को देखकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। आखिर ये नाइंसाफी क्यों है? हर सियासतदान अपनी तकरीरों में तालीम के हसूल पर बहुत जोर देता है, लेकिन क्या इनकी आंखें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि इन्हें यह तालीम का मफलूस सिस्टम नजर नहीं आता, या फिर उन्होंने अपनी आंखों पर वो काला चश्मा लगा रखा है जो सिर्फ नोटों की रोशनी देखता है। मैं सिस्टम से तंग आ चुका हूं। मेरी समझ से बाहर है कि आया ये सिस्टम ठीक कैसे होगा। कुर्सियों पे बैठे हमारे हुक्मरानों को सब दिखाई दे रहा होता है, लेकिन आखिर फिर वो क्यों खामोश तमाशाई बने इस सिस्टम को देख रहे होते हैं। आज से कुछ अरसे कबल में अंदरूनी सिंध गया और वहां के तालीमी निजाम के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम नशर किया। आइए चल के उसकी कुछ झलकियां देखते हैं। हम कनकोट में मौजूद थे और हम ये देखना चाहते थे कि आया सरकारी स्कूलों में किस तरह अपना काम सरअंजाम दिया जाता है, बच्चों को किस लेवल की तालीम दी जा रही है, वो हम आज आपको दिखाएंगे। हमारे कदम जब उस स्कूल के अंदर पहुंचे तो वहां स्कूल टाइम होने के बावजूद ना तो बच्चे थे और ना ही कोई असातिज़ा। आप यहाँ पे नौकरी करते हैं? नहीं, हमारा गाँव इधर। अभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया उस्ताद। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बुरे ही क्यों होते हैं। जब गवर्नमेंट इतना फंड दे रही है इन लोगों को, और तो ये पूछा जाता है कि फंड कौन चोरी कर रहा है, कौन खा रहा है। थोड़ी देर बाद वहां बच्चे आना शुरू हो गए, लेकिन कोई उस्ताद मौजूद ना था। यहाँ पर स्कूल में कितने बजे आते हैं ये लोग? 8 बजे। तो अभी तक तो कोई नहीं आया। इन बच्चों का पहला काम स्कूल आते ही झाड़ू लगाना होता है और फिर इन्हें तालीम के नाम पर मजाक सिखाया जाता है। यहाँ पर सफाई वफाई करते हैं? हाँ, सारे बच्चे? सारे बच्चे। बैग, स्कूल बैग, किताबें किधर है? उस तालीम में। ये बताएं, आपसे यहाँ के काम वाम कराते हैं, सफाई वफाई? जी कराते हैं। क्या कराते हैं? बुआरी देते, झाड़ू लगाते। असातिज़ा बच्चों से ना सिर्फ झाड़ू लगवाते हैं बल्कि इन पर तशद्दुद भी करते हैं। सफाई नहीं करते हैं फिर मारते हैं इसको भी। अच्छा, अगर सफाई ना करे तो मारते हैं? हाँ, सफाई भी अपना पान करता हूँ। हम खुद करते हैं। आप लोग करते हैं? जी हाँ। और अगर ना करें तो मरते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के एक सेकेंडरी स्कूल का भी जायजा लिया जाए जहाँ मैट्रिक क्लास तक के बच्चे मौजूद होते हैं। जब हम स्कूल के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर 9:30 बज रहे थे, लेकिन उसी वक्त असेंबली भी हो रही थी। जब हमने वहां पर पूछा कि यहाँ पर कितने असातिज़ा मौजूद हैं तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर 35 टीचर मौजूद हैं। कैसे आप? खैरियत से आप? अच्छा सर, मुझे जानना है कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, हमारे हैं इधर 1600 हैं। 1600 बच्चे? हाँ। और कितने टीचर्स आपको गवर्नमेंट ने दिए हैं? टीचर हैं 35। लेकिन उस वक्त वहां पर 10 भी मौजूद ना थे। हर किसी को टीचर बताने के बाद भी 10 पूरे नहीं हो रहे थे। 35 में से मुझे बताएं कितने हैं सर इस वक्त? ये हैं सारे बच्चे, ये है हमारा, ये सामने यहाँ पर मुश्किल से 10 भी नजर नहीं आ रहे। 10-15 तो हैं। हमने सोचा कि इधर टीचर तो मौजूद नहीं, हम ही एक छोटा सा टेस्ट ले लें। ये मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं? जी सर। हमने मैट्रिक क्लास के बच्चे को प्राइमरी की स्पेलिंग लिखने को कहा तो मैट्रिक क्लास के बच्चे ने प्राइमरी की स्पेलिंग कुछ यूं लिखी। प्राइमरी की स्पेलिंग ये प्राइमरी है। इसमें इन बच्चों की कतई गलती नहीं, क्योंकि इनकी बेस शुरू से ही खराब की गई है। फिर भी सियासतदान कहते हैं कि तरक्की देखनी है तो सिंध में आओ, इस शहर से निकलो और पूरे सिंध में जाओ। अभी हम वापसी के रास्ते में ही थे कि मेरी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। खुले आसमान के नीचे एक मासूम बच्चा अपने कमजोर हाथों से ईंट को ऊपर उठाए खड़ा है। यह मनाजिर देख के मेरा खून खौल उठा, मगर हमारे कैमरे की आंख ये मनाजिर
अपने अंदर समेट चुकी थी। जब हमने इससे सवाल किया तो मौसूफ बोलने लगे कि इसे सबक कच्चा याद है। क्या नाम है तुम्हारा? अल्लाह बख्श। तुमने बच्चे से ईंट क्यों उठवाई हुई थी? सबक कच्चा है। सबक कच्चा है। जब हमने इससे पूछा कि तुम्हारी तालीम क्या है तो उसने अपनी तालीम इंटरमीडिएट बताई, लेकिन एलिफेंट की स्पेलिंग तो इन मौसूफ को भी नहीं आती थी। तुम खुद कहाँ तक पढ़े हो? इंटर किया है। अभी तुमसे सवालात करना शुरू करूं मैं। एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ। ELE। क्या मैं भी इसे ईंट पकड़ाकर ऊपर खड़ा कर दूं, क्योंकि इसका सबक भी कुछ कच्चा था। हमें यह भी इंकिशाफ हुआ कि यहाँ पर वडेरों ने अपने लोग भर्ती कराए हुए हैं जो काम नहीं करते लेकिन बस तनख्वाह लेते हैं। यहाँ वडेरू के जो है भर्ती हुए लोग हैं वो काम नहीं करते। बच्चे ईंटों पर बैठे तालीम हासिल कर रहे थे। ये अंदरूनी सिंध का हाल है। बहुत तरक्की कर रहा है भाई, सिंध बहुत तरक्की कर रहा है। ये ईंटों पे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये यहाँ का हाल है। क्या नाम है आपका? अब्दुल बारी से। अब्दुल बारी, क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? ये कच्चे क्लास पे रहे। क्या पढ़ाते क्या? ये अल्फा की बेबी तक भी बुक। अल्फा की बेबी तक सही प्राइमरी का? हाँ जी। आपकी तालीम क्या है? मैट्रिक सही। मैट्रिक किया? 50-60 हज़ार तनख्वाह है? जी सही। अंदरूनी सिंध के इस तालीमी निजाम को आप खुद देख सकते हैं, जहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ना बदला। जब सियासी बुनियादों पर असातिज़ाओं की भर्ती होगी, जब तालीम पर लगने वाला फंड सिर्फ और सिर्फ इनकी जेबों में जाएगा, तो फिर यही हाल होगा। सोशल मीडिया पे चलने वाले एक क्लिप को आप भी मुलाजा फरमाइए। वट 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 पकड़ पकड़ पकड़, वट 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 पकड़ पकड़ पकड़, वट पकड़ वट पकड़ वट पकड़। प्राइमरी स्कूल की स्पेलिंग सुना देंगे एक बार? प्राइमरी PRIMARY SCHOOL। प्राइमरी स्कूल की स्पेलिंग सुना देंगे एक बार? जी। प्राइमरी स्कूल की स्पेलिंग सुना देंगे एक बार? हाँ, PRIMARY प्राइमरी SHOOL टीचर। ये है हमारे सरकारी स्कूल के टीचरों का हाल। एक सोच में हूं कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो एक गरीब का बच्चा आगे जाकर कैसे तरक्की करेगा। आज के इस टेक्नोलॉजी वाले दौर में जहां अंग्रेजी हमारी जरूरत बन चुकी है और मैट्रिक क्लास के बच्चे को प्राइमरी की स्पेलिंग ना आए तो वो कैसे तरक्की करेगा। हम अंदरूनी सिंध को क्या रो रहे होते हैं, कराची का भी हाल कुछ ऐसा ही है। ऐसे कुछ अरसे कबल हमने प्रिंसिपल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कराया, जिनका काम होता है बच्चों को अच्छी तरबियत देना, तो खुद ही इस तरह के कामों में मुलव्विस है। और क्लियर मैं बता दूं, डेढ़ देंगे आप कैंटीन का, ठीक है, और दूसरी बात है 12,000 रुपए भी एडवांस आप देंगे। 12,000 रुपए एडवांस, एक मतलब जो मंथली है किराया, जिसकी जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छी बात सिखाने की, समझाने की, पढ़ाने की। अगर वही रिश्वतें लेने में मसरूफ है तो इस मुल्क का क्या होगा। अंदरूनी सिंध का हाल तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन कराची में भी कुछ ऐसे स्कूल वाक़ हैं जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। शहर कायद 6 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, मली डिस्ट्रिक्ट, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यानी जिला वस्ती। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद टाउन, गुलबर्ग टाउन और न्यू कराची टाउन आते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां बहुत से अच्छे काम हुए, वहीं बहुत से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें टूटी फूटी सड़कें, कचरे के अंबार और इंक्रोचमेंट के बेशुमार मसाइल हैं। अभी कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि लोग कचरे की वजह से परेशान हैं। डीएमसी सेंटर में जहां बहुत से अच्छे काम हुए, वहीं बहुत से मसाइल भी हमें नजर आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के आपसी झगड़े की वजह से ये अवाम मुश्किलात का सामना कर रही है। हमने रुख किया डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी के दफ्तर का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब के साथ मौजूद हैं। जहां हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं, वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। आपके पास कुछ स्कूल्स भी हैं और कुछ ऐसी डिस्पेंसरीज भी हैं। उनके हवाले से मैं जानना चाहता हूं कि आपके चेक एंड बैलेंस का तरीका क्या होता है कि आया गवर्नमेंट स्कूलों में वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, टीचर्स आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2016 में जब 2013 का SLGA नाफुजुल अमल हुआ तो KMC से
के पास जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, डिस्पेंसरीज थी और लाइब्रेरीज थी, तो उनको डिवॉल्व किया गया और उसको डिवॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया गया। तकरीबन 150 स्कूल्स हैं छोटे बड़े। हमारे पास वो स्कूल्स भी मौजूद हैं कि जहाँ पर ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ाया जा रहा है और वो किसी भी तौर पर किसी प्राइवेट स्कूल से उनका म्यार कम नहीं है। मसाइल बहुत हैं क्योंकि ना तो सिर्फ बेंचेस तक मौजूद नहीं थी, यहाँ पर पंखे मौजूद नहीं थे, वॉशरूम नहीं था, अनहाइजीनिक कंडीशन थी। कोशिश ये की कि मैक्सिमम करें, फिर बजट कोई मख्तस नहीं है। जो डिवॉल्व किए गए स्कूल्स, उनकी तनख्वाह भी पूरी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं डिवॉल्व की। कुछ अनासर ऐसे भी होते हैं जिसको हम गोस्ट एम्प्लॉयज़ कहते हैं, या फिर हम उनको ये कहते हैं कि जो कहते हैं जी अगर सरकारी नौकरी लग गई और सरकारी स्कूल में लग गई तो जाने की क्या ज़रूरत है। इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं आप लोग? देखिए, जब हमने चार्ज लिया था तो हमने भी बहुत सुना हुआ था कि गोस्ट एम्प्लॉय। मुझे नहीं मालूम कि गोस्ट एम्प्लॉय का सही डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन जी इरेगुलर जो अपनी पंक्चुअल नहीं थे, नॉन पंक्चुअल लोग जरूर थे। पंक्चुअलिटी का मसला था, टाइमिंग का मसला था, छुट्टियां थी, तो उसको किसी हद तक हमने बेहतर तो किया, एक्शन भी लिया, जॉब रोटेशन भी की, लोग पंक्चुअल भी होना शुरू हुए। अगर 100 लोग हैं तो 100 में से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 85% हमने अचीवमेंट कर लिया है। जी बिल्कुल जी। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो डीएमसी के हवाले से हम आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोग्राम में करते रहेंगे। अभी जो हमारा प्लान था वो ये था कि कुछ सरप्राइज विजिट है, कुछ ऐसी कंप्लेंट्स रेहान हाशमी साहब के पास मौजूद हैं, कुछ स्कूल्स के हवाले से हैं, कुछ और दीगर इदारों के हवाले से। अभी हम निकलेंगे और फिर आपको वहाँ की सारी सूरत हाल दिखाएंगे। हमने रेहान हाशमी साहब के साथ डीएमसी सेंटर में वाक़ स्कूलों का दौरा करना शुरू किया। कराची में बहुत से स्कूल डीएमसी के अंडर में आते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जहां तालीम और सेहत की बात हो वहां किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को बहुत इग्नोर किया जाता है और गवर्नमेंट, अगर हम स्कूल्स की बात करें तो इधर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। हमने हमेशा शैडो बजट में जो तालीम के अखराजात हैं, जो जीडीपी में जो शेयर है, उसके ऊपर फोकस किया कि तालीम के ऊपर तवज्जो ज़रूरी है। हम जानना चाहते थे कि कराची के स्कूलों का क्या हाल है। हमारा काफिला पहले स्कूल जा पहुंचा जिसका नाम बहादुर यार गर्ल्स स्कूल है। जब हम इस स्कूल में दाखिल हुए वहीं इस स्कूल की बिल्डिंग ने सारा हाल बयान कर दिया। इस वक्त हम रेहान हाशमी साहब के साथ स्कूल विजिट्स पर आ गए और ये गवर्नमेंट स्कूल है जिस पर इस वक्त रेहान हाशमी साहब विजिट कर रहे हैं। स्कूल में बच्चे तो मौजूद थे लेकिन वहाँ सहूलियात नाम को ना थी। रेहान हाशमी ने स्कूल का दौरा किया और अपनी प्रॉब्लम से हमें आगाह किया। अच्छा रेहान भाई, मैं देख रहा हूँ कि जो स्कूल्स की हालत है ये बड़ी खस्ता होती है, क्या रीजन है कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत? 40-50 साल पहले बनाई गई ये बिल्डिंग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। ये मैं कहता हूँ कि जो हमारी हुकूमत है इसके पास फंड बड़ा है, तालीम के नाम पे बड़ा फंड निकलता है, लेकिन माजरत के साथ जी वो जाता कहाँ है? क्योंकि ये जो स्कूलों की हालत है, ये बच्चे बड़े टैलेंटेड बच्चे, जैसे कि रेहान भाई ने भी कहा, बड़े टैलेंटेड बच्चे, लेकिन वही बात है कि फंड ही नहीं है। ये जानवर किसका है भाई? बकरी ही पाल लेते तो की रिहाइश है। अच्छा, ये एम्प्लॉय है? जी सर। यहाँ पर स्वीपिंग स्टाफ नहीं है कोई? गुलबर्ग जोन में तकरीबन 32 स्कूल हैं और 8-10 स्वीपर, 8 बाबूशर 8 हैं। क्या वजह है? मतलब कि अभी आप ये देखें ना, स्कूल है, गंदगी तो होगी, तो क्या फिर स्वीपर ही नहीं है तो फिर कैसे यहाँ पर गुजारे होंगे? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि लोग रिटायर हो गए, मर गए हैं। एक ग्रेड के चपड़ासी की नौकरी या उसके लिए भी जरूरत है कि सिंध गवर्नमेंट से वो परमिशन ली जाए, वरना आप खाकरोग भी भर्ती नहीं कर सकते। जो मुराद अली शाह साहब हैं वो वजीर तालीम का भी आजकल चार्ज उन्हीं के पास है, तो खुदा रहा है कि स्कूलों को दिखाने का मकसद ये है कि इस पर बेहतरी लाया जाए। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि हमें किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये बच्चे जो हैं हमारे ही बच्चे हैं और ये मुस्तकबिल है यहाँ का। जिस बात से हमें सबसे ज्यादा दुख हुआ वो बात ये थी कि इस स्कूल में इतने सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस स्कूल में एक भी वॉशरूम इन बच्चों के लिए ना था। मैडम, वॉशरूम का क्या मसला है? हमारे पास बाथरूम जो है ना बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है और बच्चे ना क्लास में करते हैं। उस वक्त उस दिन बच्ची ने किया भी था। देखें, ये रेहान भाई जुल्म नहीं है कि इतने सारे बच्चों के लिए यहाँ पे वॉशरूम ही नहीं है। हुकूमत की जानिब से इस स्कूल को नजरअंदाज किया जा रहा था। ये देखिए ना कि हम बात कर रहे थे तालीम देने की, लेकिन ये बड़ा एक जुल्म की बात है और अफसोस की बात है कि इतने सारे बच्चों के लिए वॉशरूम ही नहीं है। और रेहान भाई, बात ये है कि ये इन चीज़ों के भी अगर हमारी हुकूमत बजट ना दे
बजट नहीं है, बजट तनख्वाही नहीं है इनकी, 2 साल से तनख्वाह नहीं मिल पाई है। इस स्कूल में जो पानी का कूलर था वो भी किसी ने डोनेट किया था, यानी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जा रहा था। मतलब स्कूलों में ताले लग रहे हैं, ये कूलर भी किसी ने अपनी मदद आप दिया है। यार सिंध गवर्नमेंट के पास के पैसे नहीं है, कोई और करा रहा है, और पेंट कराने के लिए जा रहे हैं तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि आएंगे नहीं, शदीद जाती है ये। मुझे ये समझ नहीं आता कि हम इन बेसिक मसाइल से बाहर नहीं आ रहे और हम कहते हैं कि जी तरक्की देखनी है तो सक्कर आओ। यार कराची को आप क्या कर दिया कि वॉशरूम नहीं है। मुझे हैरत हो रही है, सारे बच्चे आते हैं, गरीबों के बच्चे, इस वजह से यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। हम इसी शशोपंच के साथ कराची के एक और स्कूल जा पहुंचे। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली गर्ल्स स्कूल अजीजाबाद में वाक़ था। डॉक्टर साहब, इसमें अंदाजन कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तकरीबन 150 बच्चे हैं, 150 से 150। मौलाना साहब के नाम पे बने हुए इस स्कूल की बिल्डिंग तो काफी बेहतर थी, लेकिन सहूलियात नाम को ना थी। अच्छा, मुझे एक चीज समझ, रेहान भाई, हर स्कूल में हम देख रहे हैं कि बकरा बकरी जरूर बंधे हुए, तो हर चौकीदार पालता है ये। एक जगह आप लोगों ने एक मुहिम भी आप लोग कचरा जलाने के हवाले से करते हैं, यहाँ भी कचरा जल रहा है। असल में स्वीपर्स वगैरह नहीं है और वो कचरा जमा कर जला देते हैं। इस स्कूल में एक भी जमादार ना था, टीचर्स का भी फुकदान था। मैडम, प्रॉब्लम्स क्या है आप लोगों की? प्रॉब्लम्स हमारी ये है, हमारे पास स्टाफ कम है, हमारे पास जो है स्वीपर नहीं है। ये जितनी आप सफाई देख रहे हैं, प्राइवेट हम लोग टीचर्स हैं, और उसके बाद पानी नहीं था यहाँ पे, फिर हमने वाटर बोर्ड वालों से लाइन ली थी तो वो गटर का पानी आ रहा था। मालूम करने पर पता चला इस स्कूल में भी वॉशरूम की सहूलत नहीं थी, सिर्फ एक वॉशरूम था, वो भी शायद टीचर्स के लिए मौजूद था। और ये वॉशरूम है, इस बिल्डिंग के वॉशरूम ये है, लेकिन ये बंद है। उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, टीचर्स के मसाइल हैं। मेरे पास मैथ की टीचर नहीं है। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैथ की टीचर ही नहीं है। सर बात ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट टीचर को ऑप्शन नहीं है। जो टीचर अवेलेबल है, PSC और GST, हमने उन्हीं से काम लेना होता है। अच्छा, इसके अलावा अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी नहीं है। इन्होंने बताया कि मैथ की टीचर ही नहीं है, और ये बता रहे हैं कि जी हमारे पास अपॉइंट करने की नहीं, तो ये इशू सॉल्व कैसे होगा, हमें ये आपसे जानना है। मैंने बताया ना कि पहले, आज से तकरीबन 10 साल पहले, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 50 डॉक्टर्स हुआ करते थे ज़िला बस्ती के अंदर मौजूद डिस्पेंसरियों के अंदर। आज सिर्फ 8 डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड हो गए, मर गए लोग, नहीं हायर कर सकते, नहीं कर सकते। 750 खाकरोब की वेकेंट पोजीशन है, 750 ह्यूज क्वांटिटी है, नहीं भर्ती कर सकते, लोग कम हो गए हैं। इसी तरह टीचर्स का भी मसला ये है कि बड़ी तादाद में जो सब्जेक्ट टीचर है उसकी ज़रूरत है, नहीं कर सकते। 12 इस बात का लेटर भी हमने मूव किया। ये क्योंकि मुझे एक बड़े अफसोस की बात है, मैं इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी की नहीं कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यार ये बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ मैथ की टीचर नहीं है, यहाँ स्वीपर नहीं है, यहाँ पानी का निज़ाम नहीं है, यहाँ वॉशरूम उस तरह एक्टिव नहीं है, तो फिर ये कैसे करेंगे? इस स्कूल के प्रिंसिपल का ये बताना था कि जब यहाँ पर बारिश का पानी जमा होता है तो यहाँ के बच्चों से काम करवा के इस पानी को निकलवाया जाता है। मैंने अभी यहाँ इतना पानी भर जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। बारिश का पानी एक आधा घुटना भरा हुआ था। ये सारी ईंटें मैंने बच्चों से लगवाई हैं, जिसके बाद बच्चों ने शिकायत ऑफिस में जाकर दी। मैंने वीडियो बन जाती तो आपके खिलाफ एक्शन हुए तो। मैडम की मजबूरी अपनी जगह, लेकिन अगर सोचा जाए, क्या ये इन बच्चों का काम है? क्या इनका गरीब होना इनका गुनाह है कि वो स्कूल में आके बारिश का पानी निकालें? ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों से जाहिर रखवाई गई, लेकिन उन्होंने अपनी वजह बताई, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इसी दुख के साथ हम तीसरे स्कूल जा पहुंचे, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद गर्ल्स बॉयज प्राइमरी स्कूल। रेहान हाशमी साहब ने इस स्कूल का भी सरप्राइज विजिट किया। ये बेंचेस आ गई, पहले यहाँ पर बेंचेस नहीं थी। बेंचेस भी नहीं थी। ये हमारे उसमें आए, बात जिस तरीके से आया वो आया। मैंने कहा ना कि वो जो सिविल सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन में हमने पंखे, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन या बेंचेस का मामला है वो सब करवाया। इस स्कूल में कुछ टीचर गैर हाजिर थे और टीचर्स का फुकदान भी यहाँ मौजूद था। कितने हैं मैडम ऐसे आपको पता? वैसे हमारे 12 हैं, होते हैं हमारे। और आए हुए कितने हैं? और आए हुए क्या कहते हैं, 2 नहीं है। लेकिन जो सबसे तकलीफदेह बात थी वो मुझे इस स्कूल में ये महसूस हुई, ये गर्ल्स और बॉयज का स्कूल था और इधर भी वॉशरूम की सहूलत मैसर ना थी। बाथरूम आप लोगों की क्या पोजीशन है? बाथरूम की देख लें, एक्टिव नहीं है।
क्या चीज़ है सर, बताएंगे आप? सर ये 1 महीने की छुट्टी पे गई है टीचर। 1 महीने की छुट्टी? हाँ, तो जाहिर है ऑफिस में एप्लीकेशन जमा कराएगी तो रिसीविंग लेगी, तो रिसीविंग यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही है। हमारे पास 4 टीचर हैं, जिनमें से एक टीचर जो है वो उस पे हैं, छुट्टियों पे हैं। 7 तारीख से गायब है जी। तो 7 तारीख से गायब है, आप 9 तारीख से छुट्टी ले रही हैं। सब्जेक्ट आप क्या क्या बता रही हैं, क्या क्या पढ़ाती है एक टीचर? क्योंकि हमारे पास टीचर्स कम हैं तो ज़्यादातर सब सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रही हैं। प्राइमरी में? नहीं, सेकेंडरी है, जैसे मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, क्योंकि टीचर्स अभी कम है हमारे पास। कब से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ? सिंध गवर्नमेंट की इजाज़त कब से नहीं मिली? सिंध गवर्नमेंट की इजाज़त आखिरी बार जो अपॉइंटमेंट हुए 2009 में हुए हैं, जो KMC ने किए थे। 2009 के बाद आज तक कोई टीचर अपॉइंट नहीं हुआ? कोई टीचर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट हुए, सिर्फ 4, 5, 6 ऑन ड्यूटी जो मर गए, इंतकाल कर गए, और इसके अलावा कोई अपॉइंट नहीं हुआ। जो रिटायर हो गया उसका रिप्लेसमेंट नहीं आया? कुछ यानी कि आप ये कह रहे हैं तकरीबन 9-10 साल से कोई अपॉइंट नहीं हुआ? अच्छा, अगर मैं रफली कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काम करने वाले ज़िले जो टीचर्स हैं, लगभग 200 से 250 टीचर्स रिटायर हो चुके हैं। 300 रिटायर या इंतकाल हो चुके हैं। आखिर कौन है जो हमारे हुक्मरानों की आंखें खोलेगा? 300 टीचर्स रिटायर हो चुके हैं या फिर इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन उनकी जगह जो है रिप्लेसमेंट में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कभी परमिशन ही नहीं दी गई। ये स्कूल सिखाने का मकसद ये है कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा और फिर वो क्या डिलीवर करेगा। जब उन बच्चों को डिलीवर नहीं होगा तो फिर ये क्या तरक्की करेंगे? तो खुदा का वास्ता है, सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, इसको कोई पॉलिटिकली प्रोग्राम ना लिया जाए। खुदा का वास्ता, इन बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इस बारे में सोचिए। अगर इख्तियारात की आपसी जंग है तो इसमें एक बच्चा जो तालीम के हसूल के लिए आता है तो आखिर इसका कसूर क्या है? क्यों इसे ये सहूलियात से आरास्ता नहीं किया जाता? मेरा दिल ये बात सोच के डूब रहा था कि इस तालीमी निजाम में इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। क्यों हमारे CM साहब, जिनके पास इख्तियारात ही इख्तियारात हैं, इन मसलों पर तवज्जो नहीं देते? हमारा चौथा स्कूल शेख सादी गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल गोदरा। अच्छा जी, एक और ये स्कूल है और रवाना मकामात पर कचरा फेंकना। अच्छा, इसके बाहर लिखा हुआ भी है कि कचरा फेंकना जो है ये गलत है और खिलाफ है, इसके खिलाफ वर्जी करने की सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस स्कूल की हिस्ट्री कुछ यूं है कि मंशियात फरोशों ने यहाँ पर अपने अड्डे कायम किए हुए थे और इनकी कोशिश थी कि स्कूल को बंद करा के इनका अड्डा बना दिया जाए। रेहान भाई, ये मसला बता रहे हैं कि इधर मंशियात भी बिकती रही है। यहाँ पर ये वो जगह है कि आप इसकी हैबत और वहशत देखें कि एक इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी यहाँ पर गैंग वॉर जैसा सिलसिला था आज से चंद साल पहले। यहाँ पर अच्छे आ नहीं सकते थे। बहरहाल इसको किसी तरीके से रिहेबिलिटेट किया, कब्जा माफिया इसके ऊपर लगा हुआ था। पुलिस को इन्फॉर्म किया, मुताल्लिका डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, हमारी टीम भी आती रही, मीडिया से भी हेल्प लेते रहे, हमने कोशिश की। अभी भी आग लग गई थी, सब कुछ जला दिया। बिल्डिंग भी हमें काफी खस्ता हालत लग रही है, जिस पे काम नहीं हो, और ऊपर शायद गोलियों के निशान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऊपर आप देख रहे हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही। अफसोस की बात यह है कि इस स्कूल में भी वॉशरूम ना था। इधर वॉशरूम चल रहा है आप लोगों के पास? वॉशरूम है लेकिन सर इस्तेमाल में नहीं है। बच्चों को अगर वॉशरूम जाना तो कहाँ जाते हैं? इसी बातों में जाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। पानी का नहीं आ रहा, पानी वगैरह लाके दे देते, कूलर पानी तो आ रहा है। वो बताया ना कि वो जो सारा नल के तक यहाँ किसी चोरी करके ले गए, नल के ले गए, लाइनें ले गए, किताबें जला दी, हमारी किताबें जला दी, टंकी जला दी उन्होंने। अब आप खुद बताएं कि क्या ये हुकूमत सिंध की तरक्की है? और अगर हुकूमत सिंध इसके फंड दे रही है तो वो DMC से सवाल क्यों नहीं करती? लेकिन रेहान हाशमी साहब का ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई फंड नहीं दिए जा रहे। रेहान भाई, ये मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है और यकीनन आपको भी हो रहा होगा कि हम तालीम को तो भी छोड़ें, क्या उस पर बात करें, हम एक वॉशरूम जैसी सहूलियत नहीं दे पा रहे और उसके बाद बातें होती हैं बड़ी बड़ी। अभी तो सिलसिला यही है ना कि जहाँ पर स्कूल बंद था, ये सूरत हाल तो ये थी कि यहाँ आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है कि वॉशरूम जैसी सहूलियत नहीं। वॉशरूम क्या है, यहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं थी, लोग बच्चे बैठ ही नहीं सकते थे। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बेंच नहीं थी, बेंच हमने आने के बाद डलवाई है बहुत सारी जगहों पे। और वॉशरूम तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल वर्क है, यहाँ पर सिविल वर्क की जरूरत है। वॉशरूम भी जहाँ जहाँ बनवाए हैं हमने, रिहेबिलिटेट किए हैं, तो वो तो सिविल सोसाइटी की मदद से किए हैं। हम बात करते हैं अंदरूनी सिंध की। ये तो कराची जैसा शहर है, इधर ये हाल है तो फिर क्या किसी के आगे रोना। जब
हम डिस्पेंसरी पे पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर साहब मौजूद ना थे, बल्कि वो 2 घंटे कबल ही अपना बोरिया बिस्तरा समेट के चले गए थे। अच्छा रेहान भाई, थोड़ा सा हम डिस्पेंसरी को डिस्कस कर ले। ये तो भी बंद हो चुकी है, ये आपके पास 1 बजे के बाद बंद हो जाती हैं सारी? मेरे पास जो टाइमिंग है वो 3 बजे का है। 3 बजे का है? 3 बजे। तो ये 1 बजे बंद करके चले गए? हाँ। रेहान हाशमी से मालूम करने पर पता चला कि अगर इनके पास 16 से 17 डिस्पेंसरियां हैं तो इनके पास सिर्फ 7 से 8 डॉक्टर मौजूद हैं। अच्छा रेहान भाई, कितनी आपके पास डिस्पेंसरीज आपके अंडर आती हैं? देखें, जो डिवॉल्व हुआ केएमसी से हमारे पास वो 17 के टोटल नंबर हैं। ठीक है। और उसमें क्लिनिक और डिस्पेंसरीज टाइप का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डॉक्टरों की तादाद पहले 50 हुआ करती थी 10-15 साल पहले, आज डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 8 डॉक्टर्स हैं। अच्छा, आपके पास जो 17 डिस्पेंसरीज हैं उनके लिए 8 डॉक्टर हैं? 8 डॉक्टर। तो किस तरह मैनेज होता होगा, यानी कि बाकी डिस्पेंसरी में तो खाली पड़ी रहती होंगी? जॉब रोटेशंस पे कर रहे हैं ये, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर डॉक्टर यहाँ पर 2 घंटे या 3 घंटे बैठता है तो बाकी डिस्पेंसरीज में 2 घंटे 3 घंटे बैठता है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये तो ना, देखें अब क्या हर चीज सिविल सोसाइटी से करते हैं? कराची नाला साफ करने के लिए कराची के लोग टैक्स भी दें और चंदे भी दें। मैं और आप टैक्सेस दें और हमारी जिंदगी के मामूलात में अमल दखल होने वाला जो मामला है वो, यानी कि बल्दियात के इशूज़, वो 99% मसाइल मुझे और आम आदमी को जो सहने पड़ते हैं वो बल्दियात से रिलेटेड हैं, लेकिन मेरे टैक्सेस का 99% वो बल्दियात को थोड़ी मिलता है। रेहान हाशमी साहब से हमने कुछ और भी सवालात किए जिनका उन्होंने हमें जवाब दिया। अक्सर हम देखते हैं कि ये बात हो रही होती है कि जी मुशर्रफ दौर में या मुस्तफ़ा कमाल की हम बात करें कि मुस्तफ़ा कमाल ने बड़े अच्छे काम किए और उन्होंने जी बड़ा सर्व किया और आप लोग नहीं कर पा रहे, तो मुझे वजह बताएं, क्या आप लोग नाअहल हैं या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे? प्रॉब्लम क्या है ये? मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती बात करूँ और मैं अपनी टीम के अक्सर लोगों की बात करूँ तो शायद अगर कोई 12 घंटे जागकर काम करता होगा, हम 20 घंटे जागकर काम कर रहे हैं। उस वक्त अगर वसाइल का अंबार था, वसाइल मुशर्रफ भी दे रहे थे, वसाइल ADB से भी आ रहा था, MP MNS फंड भी आ रहे थे और ऑक्ट्राइज जिला टैक्स खुद रिसीव कर रहे थे। आज अगर वो माजी में 100% था तो आज -50% है। इसी तरह जो बल्दियाती इदारे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, KDA हो, LDA हो, चाहे वो कचरा उठाने की जिम्मेदारी हो, चाहे मास्टर प्लान हो, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल हो, ये तमाम इदारे बल्दियात के पास से माजी में। मेयर कराची के इख्तियारात में थे सारे। मेयर कराची के पास साहब आज नहीं है, तो अगर इक्वल ग्राउंड दिया जाए तो उससे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और मैं ये दावा कर रहा हूँ, ये मैं अक्सर सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे देखता हूँ कि जी ये कहा जाता है कि जी आप लोगों को बहुत फंड मिला है, जो फंड आप लोग खा गए। अगर कोई क्लेम कर रहा है ना, तो साबित करे और आप अपने प्रोग्राम को ओपन कर दें आज इस प्रोग्राम के तबस्सुस से, अगर तो फंड मिल रहे हैं और मैं आपको रिकॉर्ड देता हूं और मवाजना करें, कोई चैंपियन बनता है तो आपको लाकर आपके प्रोग्राम के तबस्सुस से जमा करा दे और आप मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर जो भी करना है करें आप। क्योंकि जी ये वो तमाम चीज़ें, और मैं फिर एक बात बोलूँ, मेरे इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि सुधार हो। मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूँगा जी फलानी गवर्नमेंट है, ये सही है वो सही है, नहीं। और थिंग इज़ कि जब आपके पास वसाइल नहीं होंगे, जो मैंने अब तक नोटिस की है, अगर इनको वसाइल दिए गए तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें भी दिखाएं ताकि हमारे पास एक जवाब हो इनसे सवाल करने का, भाई आपको इतना इतना फ़ंड मिला, ये फ़ंड कहाँ गया, किस मद में गया। लेकिन अगर वसाइल नहीं है तो इससे जो है अवाम सफ़र हो रही है, उसमें हम किसी एक कास्ट को नहीं कह सकते, उसमें हम और सारे पाकिस्तानी हैं जो उसको सफ़र कर रहे हैं, तो खुदारा इस चीज़ को पर तवज्जो दें। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आखिर क्यों हुकूमत सिंध इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रही, आखिर क्यों असातिज़ा की कमी है, आखिर क्यों स्कूलों में सफाई करने वाला स्टाफ यानी जमादार मौजूद नहीं है। अगर ये इख्तियारात की जंग है तो इसमें मेरा बच्चा बली का बकरा क्यों बने। अगर हुकूमत सिंध की जानिब से DMC को या फिर मेयर कराची को इन चीज़ों के लिए फंड दिए जा रहे हैं तो खुदारा इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद उनसे सवाल जरूर कीजिएगा, और अगर फंड्स नहीं दिए जा रहे, इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, तो इन चीज़ों को ठीक करें। तमाम चीज़ों को ठीक होने की ज़रूरत है। मेरे इस प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ इख्तिदार आला तक पहुँचानी है। क्योंकि अगर बच्चों को स्कूल में वॉशरूम जैसी सहूलियात नहीं मिलेंगी तो फिर तरक्की कैसे मुमकिन है। और फिर खुर्शीद शाह साहब का यह कहना कि अगर तरक्की देखनी है तो सखा रहो, कुछ मज़ाहिया लगता है। उम्मीद करता हूं
इस प्रोग्राम के बाद कोई तब्दीली जरूर आएगी। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।